राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। आज का मेरा वीडियो है, तिल चौथ का व्रत आने वाला है जो कि 17 जनवरी को शुक्रवार को है। तो आज मैं आप सभी को इसके बारे में बताना चाह रही थी। तो आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। और मैं आप सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और मेरे वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपको कोई पूजा पाठ के बारे में या कोई तिथि विधि के बारे में किसी में भी कोई पूछना, तो ये सारे ऐसे रिलेटेड वीडियो मेरे इस चैनल पे ज़रूर मिलेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि तिल चौथ का व्रत हमेशा ही आपको पता है सर्दियों में आता है और हमेशा ही मौसम ख़राब रहता है और चांद समय पे नहीं दिखता है। और हमेशा ही चांद ये तो लेट दिखेगा, ये दिखेगा ही नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। तो काफ़ी लोगों का ये काफ़ी लोग, क्या मैं खुद भी पहले तो ऐसा ही सोचती थी कि अगर चांद नहीं दिखा है तो इसका मतलब कि अगले दिन ही खाना खाना है। पर फिर उसके बाद में काफ़ी बड़ों से भी सुनने को मिला और काफ़ी जो पंडिताइन होती है जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी है उनसे पूछा तो उन्होंने सबने यही बताया कि ये तो आप 12 बजे तक भूखा रह सकते हो तो 12 बजे तक भूखा रह लीजिए, और नहीं तो आप जैसे जो समय बताया गया सब जगह चांद कब उगेगा वो समय आप चंद्रमा की साइड मुंह करके अर्घ दे लो। और उसके बाद में आप भोलेनाथ जी और पार्वती माता की जो दोनों के साथ में जो फ़ोटो है उस पर भोलेनाथ जी के सर पे आपको पता है हमेशा चंद्रमा रहता है, तो चंद्रमा है यहाँ पे। मैं अभी आपको मेरे पास में भी रखी है, मैं दिखाऊंगी आपको फ़ोटो। तो आप उनका दोनों के दर्शन करके, उन चंद्रमा के दर्शन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर आप सोच के देखिए, अगर आपने उस दिन खाना नहीं खाया, सोचा कि मैं अगले दिन ही अपना व्रत को वो करूँगी, तो क्या अगले दिन आपको चांद देवता के दर्शन होंगे? अगले दिन तो सूर्य नारायण आ जाएंगे, चांद देवता के दर्शन कहाँ हो पाएंगे? आपको रात को होंगे तो आप क्या रात तक भूखा रह सकते हो? तो आप ऐसा नहीं करें। आप अगर आपका 12 बजे तक तो आप रहें कि हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो 12 बजे तक तो आप रह सकते हैं भूखे। पर अगर 12 बजे के बाद में आप भोलेनाथ का, पार्वती माता के दर्शन करके, उनके जो मस्तक पर चंद्रमा है उनका दर्शन करके आप खाना खा सकते हैं। चौथ वाले दिन हमेशा ही मौसम ख़राब रहता है और चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते हैं। और हमारे यहाँ तो अभी भी मौसम ख़राब है, कभी बारिश आती है तो कभी पूरे पूरे दिन धुंध रहती है, सूर्य नारायण का बहुत कम दर्शन हो पाते हैं। तो अगर आपको मेरी बताई हुई बात ठीक लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। और आप उसे और जिन पंडिताइन से पूछा है वो तो यही बोले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरे सारे वीडियो ऐसे ही। और मैं आपको बता देती हूँ वो कैसी चंद्रमा कैसा दिखता है भोलेनाथ जी के मस्तक पर और कैसी मूर्ति है। तो मैं मेरे पास में रखी, मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप, ये ऐसी अगर आपके पास में हो भोलेनाथ जी की और उनके परिवार की फ़ोटो, तो आप ये इनके मस्तक पर चंद्रमा है, उनके दर्शन करके 12 बजे के बाद ये ऐसे देखो दर्शन करके, और आप 12 बजे के बाद में आप खाना खा सकते हैं। और अगर आपके पास में सिंगल भोलेनाथ जी की फ़ोटो है अकेले की और उस पर मस्तक पे चंद्रमा है तो आप ये भी दर्शन कर सकते हैं। और वैसे मैं तो अपने जब चाहे चौथ का व्रत हो चाहे और कोई सा भी व्रत हो, तो मैं तो हमेशा यही फ़ोटो रखती हूँ जिसमें गजानन जी भी आ जाते हैं और शिव जी और पार्वती जी भी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और मैं तो ये आज का चौथ का व्रत काफ़ी लोग तो सिर्फ 2 ही चौथ करते हैं, करवा चौथ और तिल चौथ। पर काफ़ी लोग पूरे 12 महीने की चौथ करते हैं। तो 12 महीने की चौथ में तो पता नहीं कितनी चौथ ऐसी आती है जिसमें चंद्रमा दिखते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन जिनको चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाए ना, तो और उनसे जैसे कि भूख बर्दाश्त भी नहीं हो, तो वो लोग ऐसे चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ दे के और खाना खा सकते हैं। और आपको सबको पता तो होगा ही, और नहीं पता है तो मैं फिर एक बार और फिर से बता देती हूँ कि चंद्रमा को अर्घ देते समय हो चाहे सूर्य नारायण को अर्घ देते समय, दोनों के समय एक ही मंत्र होता है, एक ही वो होता है जो बोला जाता है, वो होता है
सोने की सी साकली गल मोतियन का हार, सूरज भगवान को अर्घ देऊँ या चंद्र भगवान को अर्घ देऊँ, जिये मेरे भाई भरतार, आग तर मेरे सासो, नीम तले मारो पीर, आता जाता रहियो मेरी माँ का जाया बीर। और फिर ऐसे बोल के फिर हम लोग तो ऐसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सातों वारों की जय जयकार, ऐसे करके हम तो अर्घ देते हैं। और आप लोगों को पसंद आए तो आप भी ऐसे दिया करें। और ये मंत्र जिसको नहीं पता है तो वो या तो लिख के रख ले या आप वीडियो चला के भी आप सूर्य नारायण को, चंद्रमा जी को, दोनों को ही, चंद्रदेव को, सबको आप ऐसे रख दे सकते हैं। और अगर जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरे पास में मतलब मेरे ससुराल में मंदिर में वो मूर्ति नहीं थी, वो चित्र नहीं था। तो हुआ क्या कि उस समय से मेरे दादा ससुर जो हैं वो अपनी पेंशन लेने के लिए जा रहे थे। तो मैंने मेरी ननद से ये बात खिलवाई उनको कि दादाजी को बोल देना आप कि मुझे ऐसी शिव परिवार की फ़ोटो ला के दे, क्योंकि जिस बैंक में वो जाते थे उसी के जस्ट पास वाली दुकान थी जो जितने भी भगवान जी की मूर्तियाँ होती है, फ़ोटो होती है, सब कुछ उनकी शॉप पे मिलता है। तो मैंने उनको बोला था कि आप दादाजी को बोल देना कि मैंने ऐसी फ़ोटो मंगवाई है। तो उन्होंने बोला कि दादाजी ने आपको घर पे बुलाया है, क्योंकि मेरे दादी ससुर जो हैं वो हमारी चाची जी के पास में रहा करते थे। तो उन्होंने बोला कि आपको दादाजी ने घर पे बुलाया है। फिर मैं जब घर पे गई तो उन्होंने मुझे ऐसी फ़ोटो कम से कम 3 से 4 थी उनके पास में, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये इतनी सारी शिव परिवार की फ़ोटो है, तुझे जो अच्छी लग रही बेटा वो तू ले ले, क्योंकि बहुत सारी है हमारे पास भी, तो तू ले ले। तो फिर मैंने बोला कि आपके हिसाब से दे दो। तो उन्होंने दी थी मुझे ये वाली फ़ोटो। और ये वाली फ़ोटो जब से मेरे पास में है, वैसे मेरे दादा ससुर की तो डेथ हो चुकी है, पर ये था कि मेरी शादी के कुछ ही महीने बाद में, मतलब 1 से 1.5 महीने बाद में ही मैंने इस फ़ोटो को लाने के लिए बोला था और उन्होंने तब दी थी। तो आज कम से कम इस फ़ोटो को 9 साल हो गए मेरे पास में। और मैं हर पूजा पाठ में, हर व्रत में, सब में यही फ़ोटो है जो मैं चौकी पर रखती हूँ और इसी फ़ोटो का मैं पूजन करती हूँ। तो ये कुछ यादें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि हाँ, पुरानी यादें जो मुझे याद आ चुकी है कि ये फ़ोटो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं आपको बताना चाह रही थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।